अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन आयज़ा। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि फैटी लिवर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसकी स्टेजेस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, और साथ में हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की चॉइसेस को भी देखा था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे नट्स हैं जो फैटी लिवर का पेशेंट इजीली कंज्यूम कर सकता है और किस सर्विंग में कंज्यूम कर सकता है, और साथ में हम देखेंगे कि कौन से डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो फैटी लिवर का पेशेंट इजीली कंज्यूम कर सकता है। लो फैट मिल्क जो होता है वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। इसके 1 कप ऑफ मिल्क में 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन होती है। इसमें कोई एक्सेसिव सैचुरेटेड फ़ैट नहीं होता। सैचुरेटेड फ़ैट हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। जब भी आप कोई डेयरी प्रोडक्ट खरीदें तो उसके लेबल पर पीछे देखें, अगर उसमें पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट लिखा है तो आप उसको बाय करें। अगर उस पर सैचुरेटेड फ़ैट लिखा है और आपको कोई डिजीज़ पर्सन भी हैं आप, तो फिर आप बिल्कुल भी उसको ना खरीदें। इसके अलावा जो है दूध में कैल्शियम और विटामिन डी होता है, इसलिए इसको लेना ज़रूरी है। तो ये आप होल मिल्क ना लें क्योंकि होल मिल्क में पहले ही काफ़ी फ़ैट होता है। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर फैटी लिवर पेशेंट, इसलिए इसको अवॉइड ही करें। और आप घर पर भी ओल्पर्स का ले सकते हैं, लो फैट मिल्क, या मिल्क पैक का भी ले सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं ख़रीदना चाहते तो आप अपने घर पर भी लो फैट या स्किम मिल्क बना सकते हैं। आपका जो नॉर्मल दूध होता है उसको बॉयल करें, उस पर जो मलाई आती है उसको उतार लें, फिर उसको दूध को फ्रीज़ कर लें और उसके बाद उस पर जो मलाई आती है वो भी उतार लें और फिर अगेन उसको एक दफ़ा बॉयल करें और उस पर मलाई उतार लें, तो वो आपका फ़ैट फ्री मिल्क हो जाएगा। उसको आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर है योगर्ट। योगर्ट हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और फैटी लिवर का पेशेंट इसको इजीली कंज्यूम कर सकता है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम गट माइक्रोबियोटा कहते हैं, उनके बैलेंस को मेंटेन करते हैं प्रोबायोटिक्स। इसलिए प्रोबायोटिक्स का हमारी गट हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो आपने प्लेन अनस्वीटेंड योगर्ट जो है, जिसमें चीनी जो है कम हो, क्योंकि हमने फैटी लिवर के पेशेंट की कैलोरीज को भी देखना होता है, क्योंकि उसकी कैलोरीज जो हैं उसमें शुगर की अमाउंट ज़्यादा ना हो। शुगर की वजह से कैलोरीज इंक्रीज़ होती हैं। 1 टीस्पून में भी 45 कैलोरीज होती हैं शुगर के। तो इसलिए जो अनस्वीटेंड योगर्ट है उसको आप इजीली उसमें बेरीज वगैरह ऐड कर लें कि बेरीज में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो प्लेन योगर्ट में बेरीज को ऐड करके फैटी लिवर का पेशेंट इजीली कंज्यूम कर सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है चीज़। चीज़ जो है वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और कैल्शियम है, लेकिन चीज़ को हमेशा मॉडरेट अमाउंट में ही यूज़ करें। एग्जाम्पल आप कॉटेज चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। कॉटेज चीज़ जो है वो हाई इन प्रोटीन होता है बट लो इन फैट होता है और हमें फ़ैट कम ही चाहिए। इसीलिए जो फैट जो फूड प्रोडक्ट जो है या जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें अगर फ़ैट कम होगा तो वही बेनिफिशियल है फॉर द फैटी लिवर पेशेंट। आप चाहे कार्ब्स ले रहे हैं, चाहे प्रोटीन ले रहे हैं, डेयरी है, नट्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फ़ैट की अमाउंट ज़्यादा है वो फैटी लिवर का पेशेंट कंज्यूम ना करे, क्योंकि उसके जिगर के ऊपर पहले ही फ़ैट है। तो हम ऐसी डाइट के अंदर हम ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं जिसमें फ़ैट की अमाउंट कम हो या तो फिर बिल्कुल मिनिमम हो। हम किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते क्योंकि फ़ैट का अपना रोल है बॉडी के अंदर। बट हम जो है अगर हम फ़ैट देंगे भी तो वो मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड होगा। हमने इस चीज़ को मस्ट श्योर करना होता है एज अ डाइटिशियंस कि हम उसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट को ऐड ना करें, ताकि उसकी जो पेशेंट की कंडीशन है उसको हम वर्स होने से बचा सकें और आहिस्ता आहिस्ता हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। बात करते हैं नट्स की, तो नट्स में आप वालनट्स दे सकते हैं। वालनट्स हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो फैटी लिवर की सेकंड स्टेज होती है नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, टाइटस मतलब इन्फ्लामेशन, कि उस पर्सन में अगर फर्स्ट स्टेज पर उसको क्योर ना किया जाए तो सेकंड स्टेज में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास किसी भी स्टेज का पेशेंट आए, हमें पता होता है कि इसको जो है इन्फ्लामेशन हो सकती है, तो हम उसमें इस तरह के नट्स वगैरह या डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं ताकि हम किसी तरह से इन्फ्लामेशन को रोक सकें। और जो प्रो इन्फ्लामेटरी जैसा कि कुछ ऐसे नट्स या जैसा कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो इन्फ्लामेशन कोज कर सकती है, फॉर एग्जांपल रेड मीट सबसे ज़्यादा प्रो इन्फ्लामेटरी होता है, उसको हम सबसे पहले अवॉइड करवाते हैं। इसके अलावा वालनट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई होता है, इसलिए हम इसको दे सकते हैं फैटी लिवर के पेशेंट को। सेकंड नंबर पर आलमंड्स। आप आलमंड्स इजीली दे सकते हैं, उसमें भी विटामिन ई और मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा इसमें हेल्थी फैट्स होते हैं। आलमंड्स में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि ये गुड फैट्स हैं, गुड अल्टरनेटिव हैं फॉर द सैचुरेटेड फैट की निस्बत। ये बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल हैं।
जो लीवर की इन्फ्लामेशन को जो है उसको किसी हद तक जो है उसको रोक सकते हैं। उसके बाद इनमें फ़ाइबर कंटेंट भी होता है आलमंड्स में। आलमंड्स में जो है डाइटरी फाइबर होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है ना उसको इम्प्रूव करता है। अब जो फैटी लिवर के पेशेंट्स होते हैं उनमें जब उनके जिगर पर फैट बढ़ता जाता है तो उसकी वजह से जो इंसुलिन हार्मोन है उसका जो फंक्शन है उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से उस पर्सन को डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। तो इसलिए आलमंड्स को आप इजीली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि उसमें डाइटरी फाइबर होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। पर आप उसको पिस्ताचियो दे सकते हैं। पिस्ताचियो में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हैं वो लिपिड प्रोफाइल को भी इम्प्रूव करते हैं। 4th नंबर पर आप ब्राज़िल नट्स दे सकते हैं। ब्राज़िल नट्स जो हैं वो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ सेलेनियम है जो लिवर की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। उसके बाद जो ब्राज़िल नट्स हैं वो हेल्दी फैट्स हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जिस भी प्रोडक्ट में या जिस भी सोर्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कोज करते हैं और इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं हमारी बॉडी में। तो हम जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स के जितने भी सोर्सेज हैं हम उनको डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसलिए ब्राज़िल नट्स जो हैं वो बेनिफिशियल हैं फॉर द फैटी लिवर पेशेंट। That's all for today. Thank you so much for watching.